दोस्तों गजब हो गया। इस शख्स को तो आप जानते होंगे, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है। और ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। लेकिन इस चंद्रशेखर आजाद के सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले ही जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा लगातार चंद्रशेखर आजाद को धमकी पर धमकी जो है मिलनी शुरू हो गई। चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी विचारधारा वाले जातिवादी कुंठित संकीर्ण मानसिकता के जितने सारे लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, ये सत्ता परिवर्तन कोई यात्रा नहीं बल्कि इसे पीछे चंद्रशेखर आजाद का देशद्रोही वाला हरकत करने का मकसद है। यानी चंद्रशेखर आजाद के जो 4 जून से जो सत्ता परिवर्तन यात्रा होने वाली है, उस यात्रा को जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये देशद्रोही काम करने चंद्रशेखर आजाद जा रहा है। और जानते हैं कहने वाला कौन है? तो वही अनिल मिश्रा के जातिवादी गैंग है जो कल तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे थे। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति का विरोध करते 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 इस तरीके से मन बढ़ गया कि आज राजनीतिक गलियारे में भी बहुजन समाज के लोग कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। तो इन जातिवादियों के पेट में दर्द हो रहा है और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को सत्ता परिवर्तन यात्रा की जो है शुरुआत जो होने वाली है 4 जून से, उसकी रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। तो भाई साहब आपको बता दूं कि ये जो धमकी दे रहा है उसका नाम जो है गौरव व्यास। जी हाँ दोस्तों, वही गौरव व्यास जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ग्वालियर खंडपीठ में मूर्ति लगने का विरोध कर रहा था और ये उसका सराहना है। अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, आशुतोष तिवारी, ऐसे जो जातिवादियों का ग्रुप था जो लगातार अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने का विरोध ग्वालियर में करने का काम कर रहे थे, उनका लगातार ये लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के 4 जून से शुरू होने वाले सत्ता परिवर्तन यात्रा को ये गौरव व्यास कह रहा है कि हम चंद्रशेखर आजाद की इस यात्रा को किसी भी कीमत पर हम उत्तर प्रदेश में होने नहीं देंगे और इसको हम बीच में ही या फिर शुरू होने से पहले ही इसको खत्म कर देंगे। आप जरा सोचिए, बहुजनों की आज के डेट में अगर कोई मजबूत आवाज इस देश भर में दिखती है तो एकमात्र आवाज दिखती है जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल खड़ा करने का काम करती है, तो आवाज है भीम आर्मी के चीफ, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद जब अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी की, जब चंद्रशेखर आजाद का ग्राफ बढ़ रहा है, जब आजाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर आजाद का सामाजिक और राजनीतिक हैसियत और कद बढ़ रहा है, तब अंबेडकर विरोधी और चंद्रशेखर आजाद के विपरीत विचारधारा वाले जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकी दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद 4 जून से जो यात्रा, सत्ता परिवर्तन यात्रा जो करने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से शुरू होगा। बिजनौर जिला इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो नगीना संसदीय क्षेत्र आता है वो बिजनौर जिले में ही आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिला बिजनौर से चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद ये यात्रा परिवर्तन पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पूरे 400 विधानसभा के एक एक गांव में चंद्रशेखर आजाद का एक काफिला घूमेगा और इस काफिले को घूमकर चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से 27 में आजाद समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह केतली पर वोट देने की अपील करेंगे। तो आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद तमिलनाडु की तरह ही, विजय थालापति की तरह रोल मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में अपनाना चाहते हैं और सत्ता में बदलाव करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भी इस यात्रा के निकालने से पहले दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और वो कह रहे हैं कि 4 जून सत्ता परिवर्तन यात्रा को हम लोग जो है हमेशा व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे और इसको मनाकर पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद का मिशन 27 है और 2027 चुनाव से पहले
चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की जो सक्रियता है जमीन पर देखने को मिल रही है। रैली पर रैली कर रहे हैं और रैलियों में भीड़ आ रही है और रैलियों में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के प्रति दीवानगी देखने को मिल रही है, चंद्रशेखर आजाद के प्रति जिस तरीके से एक तरफा मोहब्बत देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को अब नए विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में पूरे बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। और आज यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरएलडी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, ऐसे ऐसे दलों को छोड़कर तमाम लोग जो है आजाद समाज पार्टी की सदस्यता को जो है रोजाना हजारों लोग जो है ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, चंद्रशेखर आजाद एक भी ऐसा कोई बहाना इस बार नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से ये कह सकें कि काश हमने ये कर दिया होता तो इतनी सीटें आ जाती, काश हमारी यात्रा इतने जिलों में हो जाती तो हमारी इतने सीटें निकल जाती। इस बार चंद्रशेखर आजाद किसी भी तरीके से ये बहाना नहीं जो है चाहते हैं। इसलिए आजाद समाज पार्टी की सक्रियता चंद्रशेखर आजाद के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और अब आजाद समाज पार्टी फुली एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश में जो है देखना शुरू हो गई है। और इस बार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी राजनीतिक हैसियत को दिखाएगी और सत्ता में बड़े उलटफेर भी इसको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर की सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले गौरव व्यास के द्वारा, जातिवादी मानसिकता के गौरव व्यास के द्वारा जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की यात्रा को रोकने का काम किया गया है, तो आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद इसके धमकी की वजह से यात्रा रोक देंगे? आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।